नांदेड़, महाराष्ट्र राज्य के इस सुंदर शहर के पास एक भयंकर गांव है जिसका नाम रायपुर है। इस इलाके में खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ हर पूर्णिमा की रात को नदी में खून होता है। पुल या नदी के किनारे से गुजरने वाले पुरुष को डायन अपने वश में कर नदी में डुबो देती है, फिर उसका खून पीकर खुद को अमर करती है। सालों से नदी के पास का ये इलाका डायनों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर आदमी का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। जब भी कोई पुरुष नदी के पास गया है और उसने किसी भी पेड़ को हाथ लगाया है तो उसकी ये गलती उसके लिए नुकसानदायक साबित हुई है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ पर जाकर किसी पेड़ में कील गाड़कर खुद ही नतीजा देख सकते हैं। उसी रात आपका मौत से सामना ज़रूर होगा। आपको भले ही ये अंधविश्वास लग रहा हो, लेकिन इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस खूबसूरत गांव की एक और बदसूरत कहानी है। इस गांव को वर्षों पहले एक निर्दोष स्त्री द्वारा अभिशापित माना जाता है और अब हाल ये है कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाके में डायनों का पूरा कुनबा बसा हुआ है। गांव की बुजुर्ग महिलाएं बताती हैं कि बहुत पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी। फिर वो डायन गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ ले गई ताकि अपनी शक्ति को बढ़ा सके। और आज यहाँ वही लड़कियाँ उस डायन के साथ मिलकर शिकार करती हैं। ये नदी का पुल और किनारा गांव की वही जगह है जहाँ वास्तविकता में पुरुषों के रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब इस जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले, कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें पूर्णिमा की रात को यहाँ से गुजरने वाले पुरुष लापता हो गए थे, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि उस डायन ने उन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर कस्बे में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहाँ पेड़ों पर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक आदमी की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई होगी। यहाँ गांव के बाहर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं जाता। माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौटकर नहीं आया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर रखा है। कहा जाता है यहाँ सालों पहले किसी बंधक स्त्री के साथ दुष्कर्म हुआ था। यहाँ पर कई तांत्रिकों ने डायनों को अपने वश में करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन सफल नहीं हुए। उल्टा उस दौरान 6 तांत्रिकों की मौत तक हो गई, जिसके बाद बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। इस गांव में हर पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके सोते हैं और कोई बाहर नहीं निकलता। पिछले सालों में गांव की कुछ महिलाओं ने तक ये अनुभव किया है कि पूर्णिमा की रात को नदी के पुल पर चलते हुए उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। एक रात गांव के अजीत नाम के एक व्यक्ति ने एक अनजान लड़की को पुल पर अपनी बाइक में लिफ्ट दी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई नहीं बैठा है। उसने चेक करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, तभी उसकी बाइक रपट कर नदी में गिर गई। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला को गांव के कुछ लोगों ने बंधक बनाकर एक पुरानी हवेली में रख लिया था। फिर हर रात एक एक कर सबने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पूर्णिमा की रात को उस महिला के हाथ पैर बांधकर मरने के लिए नदी में फेंक दिया। मौत के तुरंत बाद से वही स्त्री आज तक डायन बनकर यहाँ अपना बदला ले रही है। पूजा पाठ कर उस डायन की आत्मा को शांत करने वाले एक पंडित के सपने में आकर उस डायन ने ऐलान किया था कि जब तक
वो गांव के हर पुरुष के पूरे वंश को नहीं खत्म कर देती, मौत का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पूकी टीवी हिंदी। और हाँ, अगली कहानी के नोटिफिकेशन के लिए बेल बजाना ना भूलें। धन्यवाद।